नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नमिता में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम यानी सभी का नाम। सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम संज्ञा शब्द वो होते हैं जैसे किसी का नाम लेना, वो होता है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं जैसे तुम, मैं, वह, आप, हम, कुछ, कौन, ये होते हैं सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए राम आम लाया, राम की बहन राम से आम मांग रही है, राम ने मना कर दिया। तो ये राम 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 शब्द बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, ना ये लिखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए हम इसको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम आम लाया। पहली लाइन में राम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम राम के बारे में बता रहे हैं, राम संज्ञा है। इसकी जगह पे अब हम यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। राम आम लाया, उसकी बहन उससे आम मांग रही है, उसने मना कर दिया। तो यहाँ पे उसने मना किया, जो उसने शब्द आया तो वो सर्वनाम शब्द हुआ, तो संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो अब हम सर्वनाम तो समझ गए क्या होता है, तो अब देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हो गए सर्वनाम के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को आप अगर ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहने से खाली पुरुष जाति का बोध नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पूरी मनुष्य जाति का बोध, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, हम सभी के बारे में बोलेंगे। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाला, बोलने वाला और अन्य के बारे में प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष, यानी मैं, आप और अन्य। 3 प्रकार हो गए इसके। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारी वीडियो एक बार देखेंगे, हम इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि ये उत्तम पुरुष क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं अपने लिए जो शब्द का प्रयोग करूँगी उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम दोनों खेल रहे हैं, तो इसमें हम, मैं किसके लिए, इसमें वो हुआ मेरे लिए, हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। अब आ गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इनका प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाले के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम हो गई, आप जो हैं सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम। तो मध्यम के लिए क्या होता है, आप, तू, तुम, ये शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रही है, ये शब्द जो होते हैं ये हम मध्यम के लिए करते हैं, जैसे आप के लिए करेंगे। तीसरा होगा, पढ़ने जा रहे हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनका प्रयोग वक्ता श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है, तो वो हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह आज स्कूल नहीं आएगा, वह हो गया, ये हो गया, यह, वह, ये, वो, ये शब्द जो हैं ये अन्य में आते हैं। हमारे, तुम, तुम्हारे और तीसरा अन्य, जो अन्य के लिए बोला जाए, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो तीसरे के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो आपकी ये तीनों सर्वनाम आपकी समझ में आ गए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में नाम में ही हम लोगों को संबंध, जैसे 2 वाक्य एक में मिले हुए होते हैं। जब एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम देख लें, यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई, तो इसमें यह वस्तु जिसकी थी उसे मिली, तो इसमें संबंध स्थापित हुआ ना, 2 सर्वनाम आ गए।
तुमने खरीदना चाहा वह तुम्हें मिल गई। तो तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा वो तुम्हें मिल गई, तो इसमें संबंध स्थापित हुआ ना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें संबंध स्थापित हो गया। ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम जो है हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनमें ये शब्द आते हैं यह, वह, ये, वो। निश्चित होनी चाहिए कोई चीज़ जो है, उसको निश्चित कर लिया जाए कि ये क्या है। ये मेरा पेन है, जैसे मैं ये पेन को पकड़ी हूँ तो ये मेरा पेन है, तो निश्चित है ना ये मेरा पेन है। ये घर राजू का है, वो घर बना है तो ये घर राजू का है, ये हमको निश्चित हो रहा है ना ये घर राजू का है, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये घर राजू का है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम के यहाँ कोई आया है, राम के यहाँ कोई आया है, ये निश्चित नहीं है कौन आया है, हमको नहीं पता है कौन आया है। हमारे आने से पहले कुछ बनाकर रखना। अब हमने ये कहा हम आ रहे हैं, हमारे आने से पहले कुछ बनाकर रखना, मैंने बताया तो नहीं क्या बनाकर रखना। तो निश्चित नहीं है, जिस बारे में हमें निश्चित नहीं हो वो शब्द आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो निश्चित हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आ जाएंगे। तो ये दोनों आपके समझ में आ गए। अब हम देख ले, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको पहचानने का सबसे अच्छा एक तरीका है प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी वाक्य लिखा होगा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तभी उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा, तो हम उससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे ये लिखा है यह किताब किसकी है, तो ये किताब किसकी है पता नहीं है किसकी है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। माया ने कौन सी फ्रॉक पहनी है, तो हमको नहीं पता है कौन सी फ्रॉक पहनी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इसको पहचान सकते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा। तो ये आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपकी समझ में आ गया है। तो अब हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए, निज के लिए प्रयुक्त होते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें अपनापन दिखाई दे शब्दों में। जैसे राधा अपने आप घर चली जाएगी, इसमें अपने आप, अपनापन नज़र आ रहा है ना, अपने आप घर चली जाएगी। राम खुद साइकिल ले आएगा, वो अपने आप साइकिल ले आएगा ना। मैं अपने आप खाना खा लूँगी, तो ये शब्द में अपनापन है। जिन शब्दों में अपनापन लगे वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो अब आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा कि हमको कहाँ पे सर्वनाम कैसे लगाना है और कैसे उनको उदाहरण में लाना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसको आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।